नमस्कार विद्यार्थियों, मैं BS राजावत मिशन ज्ञान के CET ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान के बजट 2022-23 के बारे में। देखिए, राजस्थान का बजट जो 2022-23 है, राजस्थान का बजट 2022-23 है। ये बेटा 23 फरवरी को राज्य विधानसभा में रखा गया था। 23 फरवरी 2022 को राजस्थान की विधानसभा में रखा गया था। तो आप तो डेट तो ये ध्यान रख लेना, सन ये ध्यान रख लेना। डेट तो क्या है, 23 फरवरी, सन क्या है, 2022। किसने रखा था? अशोक गहलोत जी ने रखा था, अशोक गहलोत। और ध्यान रखना, बजट है, इन्होंने मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं रखा था। बजट वित्त मंत्री की हैसियत से रखा जाता है। आपको पता है कि राजस्थान सरकार के जो वित्त मंत्री हैं वो भी अशोक गहलोत ही हैं, और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री वो भी कौन है? अशोक गहलोत हैं। तो वित्त मंत्री की हैसियत से ये बजट है वो रखा गया था। और गहलोत जी का ये बजट भाषण है 2 घंटे 56 मिनट का रहा है। 2 घंटे 56 मिनट का ये भाषण रहा है, ठीक है। और इस बजट भाषण में इन्होंने क्या क्या घोषणाएं की है, इसकी चर्चा हमारी को इस क्लास में कर दी है। तो देखिएगा, राजस्थान का बजट 2022-23, तो राजस्थान का बजट 2022-23 वित्त मंत्री अशोक गहलोत ने, क्योंकि गहलोत जी हैं वो राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भी है, राजस्थान सरकार के वित्त मंत्री भी है, राजस्थान सरकार के गृह मंत्री भी हैं। तो वित्त मंत्रालय इन्हीं के पास में है। तो वित्त मंत्री की हैसियत से ये बजट रखा गया था। और ये बजट रखा गया था 23 फरवरी 2022 को। 23 फरवरी 2022 को ये बजट रखा गया और विधानसभा में ये प्रस्तुत किया गया। ये बजट भाषण रहा 2 घंटे 56 मिनट का इनका बजट भाषण रहा है। और इसमें क्या क्या घोषणाएं की, तो इसमें पहली बात जो है वो है 500 करोड़ रुपए अनुसूचित जाति के विकास के लिए कोष बनाने के लिए घोषित की गई। अनुसूचित जाति जो SC कैटेगरी है उसके लिए कोष बनाएंगे, और उस कोष के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा है वो बजट 2022-23 में की गई है। फिर इसी प्रकार से ST जो वर्ग हैं उसके लिए भी कोष बनाएंगे। SC वर्ग और ST वर्ग का विकास करने के लिए कोष बनेगा। तो SC कोष है, अनुसूचित जाति कोष है, इसके लिए भी 500 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की गई है। और अनुसूचित जनजाति के लिए भी कोष गठित करने के लिए, कोष बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा है वो इस बजट में की गई है। फिर आप देखिएगा, दूसरी संतान उत्पन्न होने पर भी इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत 6,000 रुपये राशि दी जाएंगे। पहले क्या था बेटो? देखिए, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है। इस योजना के तहत पहली संतान जब पैदा होती है तो सरकार के द्वारा 6,000 रुपये की राशि दी जाती है घी वगैरह लाने के लिए। तो अब इस बजट में ये कर दिया कि न केवल पहली संतान पे, अगर दूसरी संतान भी पैदा हो रही है तो भी 6,000 रुपये की राशि है वो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत दी जाएगी। तो अगर संतान पैदा होती है, पहली संतान है तो भी 6,000 रुपये, और दूसरी संतान है तो भी कितने रुपए मिलेंगे? 6,000 रुपये की राशि है वो सरकार के द्वारा दी जाएगी। पहले ये प्रथम संतान पर ही दिए जाने का प्रावधान था, इस बजट में इसको दूसरी संतान पर भी लागू कर दिया गया है। फिर है 50 यूनिट तक फ्री में बिजली प्रतिमाह दिए जाने की घोषणाएं वो इसमें की गई है। और दी घोषणाएं नहीं, हर उपभोक्ता को प्रति माह 50 यूनिट तक जो बिजली का बिल है वो राज्य सरकार ने माफ़ कर दिया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण घोषणा है और महत्वपूर्ण इम्प्लीमेंटेशन भी इसका हो चुका है। फिर है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जो स्वास्थ्य बीमा है वो 5 लाख से बढ़ाकर के 10 लाख कर दिया गया है। दोस्तों ध्यान रखना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना थोड़ा जान लें, क्योंकि इसमें नई चीज़ें हैं वो जोड़ दी गई है। जब शुरुआत थी तब अलग बात थी और अब इसमें अलग बात कर दी गई है। तो देखिए, चिरंजीवी स्वास्थ्य
बीमा योजना। बेटा सबसे पहली बात तो ये हमारे राजस्थान सरकार की योजना है। राजस्थान सरकार की ये योजना है। किसने प्रारंभ की है? अशोक गहलोत जी ने प्रारंभ की है। प्रारंभ कब हुई? तो ध्यान रखना 1 मई 2021 से ये प्रारंभ की गई। और जब 1 मई 2021 को ये योजना प्रारंभ हुई थी तो इसमें 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमे का प्रावधान किया गया। स्वास्थ्य बीमा 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमे का प्रावधान इसमें किया गया था कि लाभान्वित जो परिवार है उनको 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा इसमें दिया जाएगा और वो भी कैशलेस स्वास्थ्य बीमा होगा। पर बेटा जी अब क्या हुआ? बजट 2022-23 बजट 2022-23 में इसमें 2 चीजें कर दी। एक तो जो स्वास्थ्य बीमा था, स्वास्थ्य बीमा इसमें था, इसको तो 5 लाख से बढ़ा करके कितना कर दिया? 10 लाख कर दिया। स्वास्थ्य बीमा अब 10 लाख का हो गया। और दूसरी बात, इसमें दुर्घटना बीमे का प्रावधान भी कर दिया। दुर्घटना बीमा, और दुर्घटना बीमे का प्रावधान कितना हो गया? 5 लाख का। स्वास्थ्य बीमा है वो 5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख कर दिया है, और दुर्घटना बीमा है इसमें 5 लाख के दुर्घटना बीमे का प्रावधान है वो और कर दिया गया है। तो ये बजट 2022-23 में ऐसा प्रावधान किया गया जिसको 1 मई 2022 से लागू भी कर दिया गया है। अब दोस्तों अगला है 20,000 करोड़ रुपए कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य। किसानों को ऋण उपलब्ध करवाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है, फंड का प्रावधान है, वो इस बजट में किया गया है। ये भी हमारे को ध्यान रखने वाली बात है। फिर आप देखें, ध्यान रखने वाली बात है ये, राजस्थान में पहले बार ये हुआ है कि 2022-23 में कृषि विभाग का बजट अलग से रखा गया है। तो पेपर सेटर हमारे से ये पूछ ले कि राजस्थान के बजट 2022-23 में किस विभाग का बजट अलग से रखा गया है? तो बेटा जी ध्यान रखना, कृषि विभाग है इसका बजट अलग से रखा गया है। किस बजट में? 2022-23 के बजट में कृषि विभाग का बजट है वो अलग से रखा गया है। तो ये बात हमारे को ध्यान में रखनी है। प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान सरकार ने बजट 2022-23 में किस विभाग का बजट अलग से रखा है? तो कृषि विभाग का बजट बेटा इसमें अलग से रखा गया है। फिर है, मनरेगा के कार्य दिवसों को 100 से बढ़ाकर 125 करने की घोषणा कर दी गई है। दोस्तों आपको पता है नरेगा, NREGA, नरेगा प्रारंभ हुआ था 2 फरवरी 2006 को। पर 2 फरवरी 2006 को ये पूरे भारत के सभी जिलों में लागू नहीं था। भारत के केवल 200 जिलों में लागू हुआ था, जिसमें हमारे राजस्थान के 6 जिलों को कवर किया था। ये तो इसका पहला चरण था, ये फर्स्ट चरण था ना। दूसरा चरण आप देखो तो दूसरा चरण था इसका, वो था 1 अप्रैल 2007। 1 अप्रैल 2007 को ये इंडिया के 130 जिलों में और बढ़ाया गया, और राजस्थान के फिर से कितने जिलों को कवर किया गया था? 6 जिलों को कवर किया गया था। तीसरा चरण इसका देखें तो तीसरा चरण है वो 1 अप्रैल 2008 को रहा, जिसमें संपूर्ण भारत और संपूर्ण ही राजस्थान में नरेगा है वो लागू किया गया था। फिर आप देखें बेटा, इसका नाम मनरेगा है वो किया गया 2 अक्टूबर 2009 को। किसके नाम पर? महात्मा गांधी के नाम पर यह नाम किया गया था। ध्यान रखना, मनरेगा में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कितने दिन का रोजगार की गारंटी है? 100 दिन। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी भी 100 दिन के रोजगार की गारंटी है। और
गहलोत जी ने राजस्थान में, खास करके कहाँ, राजस्थान में इसके कार्य दिवस को 100 से बढ़ा करके कितने दिन, 125 दिन करने की घोषणा कर दी है। तो पेपर सेटर के ऊपर डिपेंड करता है। पेपर सेटर अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि राजस्थान में मनरेगा के अंतर्गत कितने दिन का रोजगार दिया जाता है, तो 125 दिन करेंगे। और अगर प्रश्न ये दे दे कि राजस्थान के बजट 2022-23 में मनरेगा के अंतर्गत कितने अतिरिक्त कार्य दिवसों की घोषणा की गई है, तो अतिरिक्त अगर पूछे तो 25 करेंगे, क्योंकि 100 तो पहले था ही, अब 125 किया है। तो अतिरिक्त अगर पूछता तो अतिरिक्त कितने दिन है, 25 दिन है रोजगार दिए जाने की घोषणा है, वो बजट 2022-23 में कर दी गई है। फिर है शहरी क्षेत्र में इंदिरा रोजगार योजना के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार देने की घोषणा कर दी है, और ये लागू भी हो गया। आपको पता है 9 सितंबर 2022 से इसको लागू कर दिया गया है। ध्यान रखना सबसे नवीनतम योजना है। तो देखिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना सबसे नवीनतम योजना है, पूछ सकता है अपन से पेपर में, तो थोड़ा सा इसके बारे में अपन को जान लेना चाहिए। यहाँ बेटा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना है, इसकी अपन बात करें। पहली बात, राजस्थान सरकार की योजना, ये केंद्र सरकार की योजना नहीं है। नंबर 2, प्रारंभ किसने की है, गहलोत जी ने की है। नंबर 3, किस बजट में इसकी घोषणा हुई, तो 2022-23 के बजट में घोषणा की गई है। अगर पूछे कि लागू कब से हुई है, तो ये डेट ध्यान रखना, 9 सितंबर 2022 से इसको लागू कर दिया गया है। किस आयु वर्ग के लोगों को रोजगार दिया जाएगा, तो आयु वर्ग भी ध्यान रखना 18 से 60 आयु वर्ष के जो लोग हैं उनको इसमें रोजगार दिए जाने की प्रावधान किया गया है। कितने दिन का रोजगार है, 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। न्यूनतम मजदूरी कितनी है, तो 259 रुपये न्यूनतम मजदूरी है। ध्यान रखना, ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना है जो कि नरेगा की तर्ज के ऊपर प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में जो जैसे अपने सार्वजनिक स्थल है इनकी सफाई करवाना, नालियों की सफाई करवाना है, फुटपाथ पे लगे हुए पौधों की कटाई करवाना है, फुटपाथ पे लगे हुए पौधे हैं, बीच में जो पौधे लगे, डिवाइडर के बीच में जो पौधे लगे होते हैं उनको पानी दिलवाना है, आवारा पशुओं को पकड़ना है, ऐसे काम इस योजना के तहत करवाए जाएंगे। और शहरी क्षेत्र में 18 से 60 आयु वर्ग के जो बेरोजगार हैं उनको 1 वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने की गारंटी का प्रावधान इसमें किया गया है। फिर आप देखो 2004 के बाद भर्ती हुए सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने की घोषणा इसमें कर दी गई है कि पुरानी पेंशन योजना इसको बहाल कर दिया गया है। ऐसी घोषणा इस बजट में की गई है। फिर है दोस्तों राजस्व घाटा, ध्यान रखना राजस्व घाटा इसमें 23,488 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा रहने का अनुमान है। राजस्व घाटा देखें तो इसमें राजस्व घाटा 23,488 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा रहने का अनुमान है। फिर है सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, इनको सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्रमोन्नत करने की घोषणा है, वो इस बजट में कर दी गई है। पर्यटन के लिए 1,000 करोड़ रुपए का विकास कोष है, वो गठित करने की घोषणा इसमें की गई है। फिर आप देखिएगा 1600 करोड़ रुपए इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए, इंदिरा गांधी नहर सिंचाई के लिए है, इसके लिए 1600 करोड़ रुपए की राशि है वो आवंटित की गई है। फिर है पेयजल परियोजनाओं के लिए 13,921 करोड़ रुपए की राशि है, उसकी घोषणा की गई है। फिर है विद्युत ढांचे को मजबूत करने के लिए, विद्युत वितरण ढांचा है इसको मजबूत करने के लिए 3,500 करोड़ रुपए की 3,500 करोड़ रुपए की घोषणा है इसमें की गई है।
9,500 करोड़ रुपए आवास व नगरीय विकास के लिए हैं, वो आवंटित किए गए हैं। फिर आप देखें 510 करोड़ रुपए राज्य राजमार्ग के विकास के लिए दिए गए हैं। स्टेट हाईवे के लिए 510 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान इसमें किया गया है। 32 नए औद्योगिक केंद्र स्थापित करने की घोषणा इस बजट में की गई है। सोलर पंपों पर 60% अनुदान देने की घोषणा है, वो की गई है। फिर हैं 18 नए कृषि विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा इस बजट में की गई है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में अनुदान है वो 2 रुपये लीटर से बढ़ाकर के 5 रुपये कर दिया गया। यानी ध्यान रखना, जो पशुपालक हैं उनको जो दुग्ध उत्पाद हैं या दूध का उत्पादन है उस पे प्रति लीटर 2 रुपये का अनुदान है, वो सरकार के द्वारा दिया जाता था, जिसको बजट 2022-23 में बढ़ाकर के बेटा 5 रुपये लीटर तक कर दिया गया है। फिर हैं प्रत्येक जिले में साइबर थाना खोलने की घोषणा है, वो भी इस बजट में की गई है। प्रत्येक जिले में एक साइबर थाना खोलने की घोषणा वो इस बजट में की गई है। तो देखिए, ये राजस्थान का बजट 2022-23 है, इसकी जो प्रमुख घोषणाएं हैं वो मैंने आपको बताई है। बजट 23 फरवरी 2022 को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। अशोक गहलोत जी के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया और ये आप देखें तो 2 घंटे 56 मिनट का ये भाषण रहा है और इस भाषण में ये सारी घोषणाएं हैं वो गहलोत जी ने की है। अब ये योजनाएं जो मैंने बताई बेटा, इनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण जो योजनाएं आपको ध्यान होनी चाहिए, तो एक तो क्या क्या ध्यान होना चाहिए, 23 फरवरी 2022 को ये रखा गया है, ये ध्यान होना चाहिए। अशोक गहलोत जी ने ये रखा है। कितने समय का बजट भाषण था, 2 घंटे 56 मिनट का बजट भाषण था। ये चीज़ ध्यान रखने की है क्योंकि इतने डाटा तो याद रखना मुश्किल है। फिर ये ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत कितने रुपए की राशि दी जाती है, तो बेटा जी ध्यान रखना 6,000 रुपये की राशि दी जाती है। ये ध्यान रखना कि बजट 2022-23 में प्रत्येक उपभोक्ता को कितने यूनिट तक बिजली है वो निःशुल्क में उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया, तो 50 यूनिट। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये चीज़ भी महत्वपूर्ण है। ये पूछ ले कि बजट 2022-23 में राजस्थान में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की राशि को 5 लाख से बढ़ाकर के कितना कर दिया गया है, तो बेटा जी ये 10 लाख रुपए कर दिया गया है। ये भी ध्यान रखने की बात है। फिर आगे जो मेन जो चीज़ें ध्यान रखने की वो मैं बता रहा हूँ। ये मनरेगा वाली चीज़ ध्यान रखना कि मनरेगा में कितने कार्य दिवस कर दिए गए, 125 कर दिए गए हैं और केवल अतिरिक्त कार्य दिवस पूछता है तो अतिरिक्त कार्य दिवस केवल कितने बेटा, 25 हैं। फिर ये शहरी क्षेत्रों में इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना, इसको ध्यान रखना, नई योजना है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना राजस्थान सरकार की योजना है, गहलोत जी ने प्रारंभ की है। बजट 2022-23 में ये घोषित की गई है। इसको लागू 9 सितंबर 2022 से किया गया है। किस वर्ग के लोगों को रोजगार, 18 से 60 आयु वर्ग के लोगों को रोजगार दिए जाने का प्रावधान है। कितने दिन का रोजगार, 100 दिन का रोजगार है। जो न्यूनतम मजदूरी है अकुशल श्रमिकों की वो 259 रुपये इस योजना में रखी गई है। फिर ध्यान रखना ये भी चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है कि पुरानी पेंशन योजना को किस बजट में बहाल करने की घोषणा की गई, तो राजस्थान में 2022-23 के बजट में जो 2004 से पहले की जो पेंशन योजना थी उसको फिर से बहाल करने की घोषणा है वो कर दी गई है। फिर इसमें अपन को ध्यान रखना है कि पर्यटन के लिए कितना, तो 1,000 करोड़ रुपए पर्यटन के लिए हैं वो रखा गया है। ये कि राजस्थान के बजट 2022-23 में राजस्थान में कितने नए औद्योगिक केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई, तो 32। ये भी ध्यान रखने की बात है। फिर कि राजस्थान के बजट 2022-23 में कितने नए कृषि विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है, तो 18 नए कृषि विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ये बात भी ध्यान रखने लायक है कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना है, इसमें सरकार के द्वारा जो दिया जाने वाला अनुदान था वो 2 रुपये था, उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, तो बेटा इस अनुदान की राशि को 2 रुपये से बढ़ा करके 5 रुपये कर दिया गया है। ये मेन बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। फिर अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें मैं आपके साथ चर्चा करूंगा
कि कौन से कर केंद्र सरकार लगाती है और कौन सी राज्य सरकारें लगाती है, और यही हमारा बजट वाला पोर्शन वो समाप्त हो जाएगा। इसकी चर्चा पर अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, थैंक्स।